दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क पर और 4 PM गुजरात पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, स्वतंत्रता दिन तो अब जा चुका है, लेकिन इसको लेकर भी जो है कुछ चीजें अभी भी चल रही है। अभी तो एक ही दिन हुआ, अभी तो एक दिन चल रहा है, दूसरा दिन चल रहा है अभी। तो हमारे एक बहुत बड़े सनातनी ज्ञानी महाराज हैं, जो उन्होंने भी जो है देश को और उनके जो चाहने वाले और उनके जो भक्तजन है सभी को एक अद्भुत जो है अभिनंदन दे दिया है। वो मैं बताऊंगा आपको। और कुछ इसमें जो है कुछ चीजें जो वायरल हो रही है इस कार्यक्रम में, हम एक कार्यक्रम ऐसा करने की कोशिश करते हैं जिसमें जो सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा हो वो आप तक पहुंचाए। तो शुरुआत उन्हीं से करेंगे। वही वही जो है महापुरुष जो ज्ञानी महाराज है उन्हीं से करेंगे। उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अभी से इस वीडियो के लिंक को आप हो सके उतना शेयर कर दीजिए, तो हम जो जानकारी देना चाहते हैं आप सभी को वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। तो अब बताते हैं आपको, ये जो अभिनंदन दिया है 15 अगस्त जो कि हमारा स्वतंत्रता दिवस है। अब ये ज्ञानी महाराज हैं, बाबा जी हैं, आप सब और हम सब इनको जो है बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी के नाम से जानते हैं। बड़े युवा हैं और उन्होंने कल जो है हमको जो अभिनंदन से और जो बधाई दी है वो कुछ इस तरह है। इसको ठीक से सुनिएगा। भगवान श्री सीताराम भगवान की कृपा से 2023 के गणतंत्र दिवस के पावन पर्व 15 अगस्त को प्रातः काल 10 बजे तिरंगा यात्रा बेगम बाजार छतरी भाग्यनगर हैदराबाद में जो हमारे बड़े ही प्रिय बागेश्वर धाम के बड़े ही प्रिय श्री लड्डू यादव जी हैं और उनकी पूरी सेना है, भगत सिंह युवा सेना द्वारा जो एक उत्सव करवाया जा रहा है 15 अगस्त को, उसमें हम जो है बेगम बाजार छतरी भाग्यनगर हैदराबाद में 1 घंटे के लिए आ रहे हैं। जागो हैदराबाद बाबा जा रहे हैं, लेकिन बधाई किस चीज की थी? 2023 15 अगस्त के इस रिपब्लिक डे पर, गणतंत्र दिवस पर आप सबको बधाई है। तो बाबा जी हैं, उन्होंने बधाई दे दी है, आप प्रसाद समझ के ले लीजिए। ठीक है। और फिर जो है जो भाषण दिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, अब मैंने कहा ना कांग्रेस जो है ना अब बड़े बड़े चतुर, बड़े बड़े उनका आईटी सेल गजब का चतुर और बहुत ही स्पीडी हो चुका है। मतलब गजब की तेजी दिखाते हैं और कुछ ऐसी ऐसी चीजें जो है कंपाइल करके आपके समक्ष रख देते हैं कि पूछिए मत। तो जो हमारे प्रधानमंत्री, जिसे मैं कह चुका हूं 2-3 बार इससे पहले कह चुका हूं कि प्रधानमंत्री जी जो हमारे हैं, जो उनका जो एक उत्थान हुआ इतने बड़े नेता के तौर पर, उसमें उनकी वाणी का, उनकी जीवा का, उनके वाणी प्रवाह का, उनके वक्तृत्व, उनकी जो वक्तृत्व की शक्ति है उसका बहुत बड़ा एक रोल रहा है, बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसीलिए तो उनको जो है बहुत बहुत ही अद्भुत एक ऑरेटर कहा जाता है। अब वहां कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि लगातार जो है वो ऐसे मामले आ रहे हैं और फिर उस पर फिर इस तरह के मीम बन रहे हैं, या तो इस तरह की पैरोडी, या जिसको जो कहें वो कटास के तंज के साथ सब चीजें बन रही है, क्योंकि वो मौका मिल जा रहा है उनके जो प्रतिस्पर्धी हैं उनको, या तो उनके विरोधियों को, कि वो फिर उस पर जो है इस तरह का कुछ एक बना दें जिसमें उनका वो जो ओवरलैप करते हुए नजर आ रहे हैं, वो एक के ऊपर एक उनका हो जा रहा है, वो शब्द ठीक से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और ऐसा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वो एक मामला है जो उनके खिलाफ अभी बहुत जा रहा है। पहले तो वो मिस इन्फॉर्मेशन दे देते थे, उस पर बनता था। अब ये जो उनके दिमाग में कुछ चल रहा होता है, लेकिन जीवान, उनकी जो जीवान है, जीवा है, वो दिमाग से चलते हुए जो विचार जीवा तक पहुंचते हैं, तो उस गति को शायद उनकी जीवा जो है वो उससे मैच नहीं कर पा रही है, स्पीड को। तो वो ओवरलैप हो रहा है, बहुत कुछ स्पष्ट नहीं उच्चार हो रहे हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन ये देखने को मिल रहा है। तो उस पर एक कंपाइलेशन हुआ है, वो आप देखिए और अद्भुत है, ये भी देखने लायक है। देखिए इसको। सर वो देखो मेरे प्यारे परिवारजनों, तो मेरे ब्यूरोक्रेसी के लोग क्या? मेरे लाखों हाथ पैर, बस यही देख के तो बुरे सपने आते हैं। हमने
दुनिया के सामने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया। क्या बोले, मैं समझा नहीं। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। 2 लाख 2 करोड़ 2 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य लेकर के बड़ी जल्दी मान गई ये बात। दूसरा कहा था भारत श्रेष्ठता की तरफ बल दे। तीसरा कहा था विमेन लेड डेवलपमेंट की मैंने बात कही थी। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? और आज देश में 1000 जन औषधि केंद्रों से, अरे कहना क्या चाहते हो? मेरे इन बीमारी में जिनको दवाई की जरूरत थी, ऐसे लोगों के करीब 20,000 करोड़ रुपया उनके जेब में बचा है। और ये ज्यादातर मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं। कुछ भी हम सभी का कर्तव्य, हर नागरिक का कर्तव्य है। 13.5 करोड़ लोग डायवर्सिटी, हमें ये गंवाना नहीं है। अच्छा, आज हजारों टिंकरिंग लैब, भारत का सबसे बड़ा सामर्थ्य बना है विश्वास। जन जन में हमारा विश्वास, और ये विश्वास की नई बुलंदियां कि जिस प्रकार से द्वितीय बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। महायुद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, जियो पॉलिटिकल इक्वेशन की सारे संघर्ष न करना पड़े। हमने आजादी के काल अमृत महोत्सव में 75,000 अमृत सरोवर बनाने का संकल्प किया। विशेष मेहमान, ये जो पहले गांव है, सीमावर्ती गांव है, उसके 600 प्रधान आज इस लाल किले की प्राचीर के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आए। समाचार समाप्त हुए, बंद को आराम करो, ये तो रोज का नाटक है। इस तरह का कुछ बनते जो है वो बना देते हैं, और फिर अब उसमें क्या करें, क्योंकि अब देखिए प्रधानमंत्री जी ने जो अपने जीवन में लोगों की बहुत एक स्तर से नीचे जाकर जो है वो टिप्पणियां की हुई है। तो अब ये है जो बोगे आप तो फिर पाओगे, तो फिर सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा है, ये बहुत चल रहा है, ये जो हमने दिखाया आपको। और दूसरा ये भी चल रहा है, वो जो परिवारवाद पर जो बोले है ना, कि मतलब उन्होंने हमला बोल दिया, तो फिर एक बना हुआ है, एक उसमें आप देखेंगे कि एक जो फ्रेम है, ऊपर नीचे के फ्रेम बने हुए हैं, ऊपर में जो है प्रधानमंत्री जी का वो परिवारवाद पर हमला चल रहा है, जो आपको वो बोलते हुए सुनाई देंगे, और नीचे आप देखेंगे नीचे वाली फ्रेम में, तो फिर आपको वो भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद कितना फैला हुआ है उसके सब दृश्य जो है आपको दिखाई देंगे। तो इसको आप जरूर से देखिए। आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती, और वो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टियां। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। इनका तो जीवन मंत्र यही है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका राजनीतिक दल परिवार के द्वारा और परिवार के लिए। तो ये उन्होंने कहा। और नीचे आपने देखा वो सब दृश्य देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद अगर एग्जाम्पलीफाई किया जाए, अगर उसका उदाहरण दिया जाए, तो कितने कितने नेता जो हैं वो परिवारवाद के चलते जो है आज महत्वपूर्ण पदों पर भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए हैं। तो वो भी एक था। तो इसके बाद जो है हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो ये भी बहुत दिखा जा रहा है। और ये जो है वो फैज अहमद फैज साहब, बहुत बड़े शायर, उनकी एक रचना है, और जिसको प्रस्तुत किया है और किसी ने नहीं, लेकिन नसीरुद्दीन शाह साहब ने। वो और उसके उस रचना के साथ साथ आप देखेंगे ये वीडियो एवी इसको कहेंगे एक तरह से, तो उसमें जो है वो दिखा रहे हैं, वो नसीरुद्दीन शाह साहब जो है वो रचना को पढ़ रहे हैं, हम तक पहुंचा रहे हैं, और इसके बिल्कुल साथ साथ जो कुछ दृश्य चल रहे हैं और उस रचना
का जो महत्व है आज के हालात में, सांप्रत स्थिति में, बड़ा सटीक सा है पूरा, एकदम बिल्कुल बिल्कुल जच रहा है इस आज की स्थिति को, जो कि अच्छा नहीं है। लेकिन अब स्थिति और हालात जो हैं सो हैं। तो फैज साहब की ये जो रचना है, जो नसीर साहब ने जो है वो सुनाई हमको, मैं वो दिखाने जा रहा हूँ, उसको भी जरा ध्यान से सुनिएगा। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेके चले थे यार, कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल। कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीनाए गमे दिल। जवां लहू की पुरस्रार शाहराहों से चले जो यार, तो दामन पे कितने हाथ बढ़े। प्यारे हुस्न की बेसब्र ख्वाबगाहों से पुकारती रही बाहें, बदन बुलाते रहे। बहुत अजीज थी लेकिन रुखे सहर की लगन। बहुत करीब था हसीना ने नूर का दामन, सुबुक सुबुक थी तमन्ना, दबी दबी थी थकन। सुना है हो भी चुका है फिराक जुल्मत नूर, सुना है हो भी चुका है विसाल मंजिलो गाम। बदल चुका है बहुत अहले दर्द का दस्तूर। निशाते वस्ल हलाल व अजाबे हिज्र हराम। जिगर की आग, नजर की उमंग, दिल की जलन, किसी पे चारे हिजरा का कुछ असर ही नहीं। कहां से आई निगारे सबा किधर को गई, अभी चराग सरे रह को कुछ खबर ही नहीं। अभी गिरानी ये शब्द में कमी नहीं आई, निजात दीदा दिल की घड़ी नहीं आई। चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। अब क्या कहें इससे आगे, मुझे लगता है कि बस इस सुनने के बाद ज्यादा कुछ बोलने का मन नहीं हो रहा है, तो कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। हमने तो जो आपको बताना था बता दिया। अब आप क्या सोचते हैं, ये हमारा जो कमेंट बॉक्स है इसमें आप लिख के जरूर से बताइएगा। बात जो हम आपको बता रहे हैं आपको अच्छी और सच्ची लगती हो तो फिर इस वीडियो को जरूर से लाइक करें, शेयर करें हो सके इतना, और हमारे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और करवाएं अपने आसपास के लोगों से। आप सब हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, इसका हिस्सा बने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।